This conference will now be recorded. Chalo. So, in the last class, you people remember oxidation reduction, oxidizing agent, reducing agent, oxidation number or oxidation state were taught to you. In particular, be more concerned about abnormal oxidation states. That is going to help us a lot. Sorry. This is mixture of किसका होता है गरिमा बेटे? 2 PbO2. अनुवंश इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ जनरलिटी से तो रिलेटेड है ही है। तुम्हें याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट? किस किस को याद है? Yes, sir. केमिकल ग्रुप नंबर 13 से लेके 16 में इससे रिलेटेड भी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? +2. और टिन की बेटे? +4. +4। कार्बन की? +4. तो अगर मैं कहीं पे आपको लेड +4 दूं, तो डू यू पीपल अंडरस्टैंड उसकी टेंडेंसी विल बी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन? Yes. Gain electron. दोबारा सोच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा वो, मैं आपको तंग कर रहा हूं। So gain electron. वेरी गुड, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। More stable. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी बच्चों खुद रिड्यूस होएगा, hence this is going to be some powerful oxidizing agent. So Pb3O4 is an oxidizing agent because of Hanji PbO2. Pb+2 की वजह से ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, it is oxidizing because of Garima Gaiki, because of Kadam, the PbO2. So this PbO2 ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता बेटे, ये क्या पैदा करता है? ऑक्सीजन, बिकॉज +4 के मुकाबले +2 एंड हेंस बेटा पार्टी दिस इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो तो यू शुड नो दैट। हम लोग आप में से जो नॉन वेजिटेरियन है, तो कई बार रोस्टेड चिकन, चंडीगढ़ में तो ये नहीं हो पाएगा, बट आउटस्कर्ट्स में या छोटे गांव में या छोटे शहरों में या हाईवेज के ऊपर ये होता है। उसको लाल रंग देने के लिए ना वो सिंदूर से उसको कलर कर देते हैं। बड़े सिंदूर गए की करीमा रेड लेड O4 and this is going to be highly dangerous. ये it can kill a person also. फूड वाले बहुत पर्टिकुलर रहते हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। Few oxidation states were discussed with this. Let's check it. इसको इसका नाम याद है? Thionate ion. दोबारा बोल। Thionate ion. मुझे लगता है मेरे बच्चे मैंने ठीक बोला होगा। Sir, अब बता। S4. Sir, टेट्रा sir S4 पर नहीं था sir. इसका क्या नाम है? Thionate ion. Thiosulfate. थायो। Sulfate. इसका क्या नाम है बेटे? नेट। टेट्राथायोनेट। अनुवंश जानबूझ के तंग कर रहा हूँ बेटे। द बटरफ्लाई कंपाउंड्स, कदम तुल्य याद आ गया तिवारी? Yes, sir. Br3O8। आप अपनी इवन बेसिक बुक खोलेंगे ना, आपको ये मिल जाएगा, पैराडॉक्स ऑफ एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड दिस इज गोइंग टू बी ये। तो एक सेकंड बेटे, तो एक सेकंड बेटिया, दिस इज द आपकी एनसीईआरटी नजर आ रही है? Yes, sir. तो आज का जो टॉपिक मैंने करा रहा है ना गुड़िया, तेरे को सबसे बात कर रहा हूँ, बेशक नाम एक का ले रहा हूँ। यू आर सपोज टू सॉल्व
all NCERT. ये देखो, दिस इज पैराडॉक्स ऑफ एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, 14 नंबर पेज पे मिल जाएगा आपको पिछले वाले वॉल्यूम में। पिछले वाले वॉल्यूम से मेरा मतलब है जो सेकंड वॉल्यूम है, उसने Na4S4O6 Br3O8 उसने ये सारे के सारे डिस्कस किए हैं, बट आप लोगों ने ज्यादा किए हैं, आप लोगों ने कम नहीं किए हैं, बट यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस। हो जाएगा। सो इस चैप्टर के लिए बेटे एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इजी है इसलिए कह रहा हूं। स्टॉक सिस्टम याद है बच्चों? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल बी रिटन इन रोमन। गोल्ड 3 क्लोराइड, टिन 4 ऑक्साइड, टिन 2 ऑक्साइड अगर SNO होता, आयरन 3 क्लोराइड। डू यू अंडरस्टैंड? दिस वाज होमवर्क आल्सो गिवन टू यू पीपल। एक और क्वेश्चन आपको चेक करते हैं। यस बेटे, एनीबॉडी कैन ट्राई। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। यूजिंग स्टॉक सिस्टम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। तो गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बच्चों? देखो +3। यप, अनुवंश तुमने लंबे रास्ते से किया है, एक और छोटा रास्ता सिखाता हूँ। अन्य देख बेटे, क्लोरीन के ऊपर मिला के कितना आ रहा है? -4। -4। ऊपर तो +1 ही होगा। तो गोल्ड को क्या चार्ज दो सो दैट दिस बिकम इक्वल टू +4? समझा? +3। वो रास्ता तो आपके पास है ही है। तो आप इसको बोलेंगे HAU3Cl4। दिस इज थैलियम। थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नजर आ गई होगी आपको। आई होप यू आर स्मार्ट। तो कैसे लिखोगे? Tn2 1O। डू यू अंडरस्टैंड? Fe2O। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जंप कर गया हूँ, मैंने सारे नहीं करवाने ना। सो दिस इज गोइंग टू बी MnO4O2। O2। MnO कैसे लिखोगे? Mn2। 2। Answers have been given. You should do all these. क्लास 10th तक ना आप लोगों को एक मिस नॉर्मर करवाया जाता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। Valency is the combining capacity of an atom. It is expressed as number of hydrogen atom or double bond of number of oxygen atom with which an atom of the element combine. Valency is a different thing, right? For example, this is going to be कितने bond बन रहे हैं? 4. For example, कितने bond बन रहे हैं? It may or may not be equal to oxidation state. It may or may not be equal to oxidation state. For example, आप N2O5 नहीं आता, कोई बात नहीं, बड़ी चीजें नहीं आती होती। This is a dative bond, this is oxygen, this is this, this is this. आप चाहें तो राजा इसको dative bond बना सकते थे। तो गारिमा बहन, नाइट्रोजन की वैलेंसी बता। 2 +3 ना, वैलेंसी में प्लस नहीं लगाते, वैलेंसी इज बॉन्डिंग कैपेसिटी। तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं, दैट्स इट। और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +5 +5। सो बेटा पार्टी समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में अंतर है, दे मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रोजन के आसपास कितने बॉन्ड तुम लोगों को नजर आ रहे हैं? 4 स्पेलिंग गलत है, संभाल लेना। एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना नजर आ रहा है? +5। समझ पा रहे हो? अरे निकाल सकते हो दोस्तों। दिस इज टोटल मिला के -6, इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +5 नहीं आएगा। ओए गायकी कहाँ है? गरिमा, जसलीन, कदम, ठीक है? Yes. It refers to basically combining capacity. It is a whole number. 1.5 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता है। It does not carry any plus or minus sign. Because in ammonia the valency of nitrogen is -3, जबकि
In ammonia, the oxidation state is -3. Valency of an element cannot be 0 except for noble gases. इनकी combining capacity है ही नहीं, helium, neon, argon, xenon. Since atoms always combine in whole number, valency is always going to be whole number. In general, element like carbon, nitrogen, sulfur exhibit constant valency. For example, nitrogen की valency is 3. Of course, you are smart. You have learned कभी-कभी वो 4 में भी जा सकता है. आपको याद है बेटे? Ammonium है. But that is a combining capacity. Whereas what is oxidation number? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है. Oxidation number is going to be different from that. For example, इस वक्त CH2Cl2 में कितने बॉन्ड्स यानी कि वैलेंसी है कार्बन के आसपास बच्चों? 4. और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो अरोड़ा दिस इज गोइंग टू बी 2 आई एम सॉरी बेटिया ऐसा कर देते हैं x plus 2 minus 2 is equal to this. x is equal to कितना आ गया? 0. जबकि आप C6H12O6 में जाएं, ग्लूकोसिस को बोलते हैं, 6x plus 12 minus 12 is equal to 0. x कितना आ गया? 0. This oxidation state जो वैलेंसी है that cannot be 0 except noble gases बच्चों. I hope आपको ये +1 में ही पता लगता है, +2 में आपको इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट कभी-कभी अगर आप एज अ होल निकालो, so that can be +5 also. I'm sorry, fractional also, 2.5, right? For example, अगर आप Fe3O की ऐसे निकालो, Fe3O4 की, so this is 3x minus 8 is equal to 0. X is equal to 2.66 आएगी, 8/3 जाएगा. Do you people understand? Shall I move ahead? तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. और सुनो, यहाँ पे तो लिखा रह जाएगा, आपने हजारों बार देखना है. It is present in lots of books, so it is not a new thing. But when you are going to write it in your head, and when you are writing, you are interpreting it according to your mind, whatever you are understanding, that will never ever go from your mind. That is beta what I want you people to do that. हो जाएगा. मुझे इस चैप्टर की इसलिए नहीं कि डिफिकल्ट है, इसलिए कि ये थोड़ा डिफरेंट है. पूरी एनसीईआरटी आप लोगों से सॉल्व चाहिए एनसीईआरटी कॉपी में, and you will appreciate my decision के why I'm doing it. Which of the two, ClO2 and ClO4 minus show disproportionation reaction and why? Right? जो why है वो तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और उनके जो रिएक्शन है that is going to be आपके रोट लर्निंग है. So it has mixed 2 part. देखो बेटे, हैलोजेंस की जो फ्लोरीन होता है that has only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. कदम, फ्लोरीन सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है? -1. वो जाता ही नहीं के किसी और के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जबकि बेटा जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो -1 +3 +5 +7 +2 +4 +6 वेरिएबल में जाते हुए पाए गए हैं. अगर उनको अपने से ज्यादा कोई बड़ा मिल जाए. एक चीज देखो, सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है पॉजिटिव में? +7. सबसे छोटी कौन सी है गुड़िया? -1. अब देखो, समझने की बात चल रही है. क्लोरीन किस में बैठा है? -1. वेरी गुड, वेरी गुड. बोलते रहो. अगर डिस्टर्बेंस होगी मैं रोक दूंगा. -1. -1 में बैठा. Light is in lowest negative state. मानते हो? Lowest? Yes, sir. -50. That is, it cannot, हाँ जी, gain. बोलो.
Any more electrons. more electron. Keep on talking बेटे. Let it be interactive class. कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो मैं चुप कर दूंगा. Please you should speak out. घर से पीछे का आवाज आ रही हो, मैं अपने आप तुम्हें म्यूट कर दूंगा. It cannot gain any more electron. That is, it can't be reduced. So that is, it is an Oxidizing agent. बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने. मैं ऐसा कहता एसिड बोल दो, आपने बिल्कुल 100% सही बोला था. तो Yes, sir. is going to be oxidizing. तो अब ये जरा इसमें गलती सुधारो. इस लैंग्वेज में गलती सुधारो. इट इज नॉट होना चाहिए, इट इज एन होना चाहिए. इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, सो इट कैन नॉट बी एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं होना चाहिए. Yes, sir. दोबारा बोलो. It cannot reducing acid. agent. Acid. वेरी गुड. डू यू अंडरस्टैंड? मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज में से निकाल रहा हूं बेटा पार्टी, तो जरा समझो. ये समझने वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट भी है इस चैप्टर में बहुत सारा, वो मैं बता दो. अब देखो बेटे, सल्फर हाईएस्ट +6 में रहता है. बोलो. फास्फोरस को छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन है. और हैलोजन नॉर्मली किस में रहता है? +7. Highest state. H2SO4, HNO3, HCl. This is in the highest oxidation state. It cannot lose any electron. Yes or no? Yes, sir. That is, it cannot can't reduce. cannot get oxidized further. Arey, loss of electron is this. That is, Yes, sir. it can only, हाँ जी बेटे, Gain gain electron. तो क्या होएगा? रिड्यूस होगा. Reduce. Oxidant. Therefore, these are, हाँ जी भैया, Oxidizing agent. Oxidizing acids. हालात के मुताबिक पलटी मार जाओ ना, इसे पता एसिड्स है, तो it is going to be oxidizing acids. Do you people understand what I want to tell you, my dear friends? ठीक है जी. तो आपकी डिक्शनरी में नई चीज एडिशन हो रही है. तो दोस्तों, रिड्यूसिंग एसिड्स HF, HCl, HBr, HI, halide ion in lowest negative oxidation state. Oxidation. Agreed with it? B part. Oxidizing acids. HNO3, H2SO4. It is HClO4. Central atom, आप समझते हैं, नाइट्रोजन सल्फर in Oxidation state. highest, you're right, positive. Positive oxidation state. कोई प्रॉब्लम बच्चों? राइट. अब देखो, H2SO3 सल्फर किस में बैठा? मेरे से गलती हो सकती है, संभाल लेना. +4. जरूरत पड़ने पर सल्फर +6 पे भी जा सकता है, सल्फर 0 या -2 पे भी जा सकता है. नाउ HClO3, HClO2, HClO +5 plus central atom can, हाँ जी, Gain or lose electron. both. Therefore, these can be reducing acid as well as Oxidizing acid. ठीक. तुमने कमाया है, राइट? तुमने अर्न किया है, तुमने सीखा है.
So those who have not understood, they will be punished, है ना, in terms of their career growth. So आपने सीखा है. So HClO, HClO2, समझ गया? HClO बेटा पार्टी 3. तो ये क्यों लगा दिया? HClO4. अरे देखो यार, पैरेलल नहीं है, कोई Yes, sir. फर्क थोड़ी है. This chlorine, right, can't be oxidized. Agreed? This chlorine, ठीक, एक सेकेंड रुकना. Yes, this chlorine, HCl, the chloride can't be, हाँ जी, further Reduced further. तो भाइयों जो इनके बीच में है, they can be, हाँ जी, Oxidized. oxidized as Reduced. well as Reduced. समझ आ गया? That is can show, पिछली क्लास में एक वर्ड यूज किया था, Disproportion. disproportion. proportion. समझ आ गया? Reaction. Yes, Clear? sir. अब पढ़ो, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी. तो can this show disproportionation? No, sir. Highest Can, oxidation state. can this show? Yes. Yes, क्योंकि बैठा है +3, जरूरत पड़ने पे वो -1 पे चला गया और वो +5 में. और सुनो, these reactions are actual, होते हैं, और आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप विदाउट लेबोरेटरी में गए आप इस रिएक्शन को पता कर सको. Hence my word, this question is a knowledge because of आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, एंड लॉजिकल बिकॉज कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. समझ पा रहे हो? अगर ये रिएक्शन याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो, यकीन करो. आप समझते हो, है ना? क्योंकि वो ऐसे ही जाता है, किसी और में नहीं जाता है, तो भाई आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा. CTM का मतलब होता है कॉमिट टू. They can ask a question, what do you understand by disproportionation? Give 2 or 3 reaction. अब देखो बेटे, write the disproportionation. ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 है, and that has to be copied. These are your NCERT problem. The disproportionation reactions, क्या reactions में तुम्हारा लॉजिक काम कर रहा है? नो, है तो है. तुम क्या कर लोगे? क्या 5 disproportionation शो करेगा? No, sir. देखो, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, सारों ने डिस्प्रोपोर्शनेशन शो की है. सारों ने डिस्प्रोपोर्शनेशन शो की है, और थैलियम ने भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो की है. You understand? The thallium has shown disproportionation. But yes, अगर आप चाहो, याद करने के मेथड होते हैं, but that is only for those who are going to invest time. देखो, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, सबने क्या बनाया बेटे? द क्लोराइड आयन तो बनाए. देखो जी, यहाँ पे करवाने की कोशिश करता हूँ अगर आप समझ पाए, but this requires input, my dear friends. And this is, सुनो, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव. एक बात तो पक्का है ना दोस्तों, ये सारे के सारे क्या देने वाले हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन. एक प्रोडक्ट सबने क्या देना है? क्लोराइड. Chloride. इस वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? +1. +1. इस वक्त कितनी है? द +5.
+3 आपने सही बोला बेटे, मैंने गलत कर दिया। तो +3 और इसमें कितना है +7, तो +1 वाला चला गया +5 में, +3 वाला, अरे अनुवंशी यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया दोस्त, है ना। +3 वाला भी बेटे ये रोट लर्निंग वाले पॉइंट है, चला गया ClO3 नेगेटिव में, और ये वाला डेफिनेटली अपने से ऊपर कहाँ जाएगा, द ClO4 नेगेटिव में जाएगा। समझे ना, ऊपर क्या प्रोसेस हो रही थी, रिडक्शन, और ये वाली कौन सी प्रोसेस हुई है सारी की सारी, ऑक्सीडेशन। मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद करने का तरीका बताया है कि जब डिस्प्रपोर्शनेशन हुई तो +3 आपके पास नहीं बना। There is no shortcut to this unless and until you know that only then you can attempt it, otherwise there exists no shortcut. So, Classify, हाँ भी, so जो थालियम वाला केस है सर, उसमें हमें पता होना चाहिए कि थालियम की वैलेंसी कितनी होती है। नहीं बेटा, ये पूरे ही रिएक्शन तेरे नॉलेज बेस्ड है, ये पूरे ही रिएक्शन आपके नॉलेज बेस्ड है बेटे, ठीक है। ओके सर, तो यस अगर सर। आप, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आता है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। और सुनो, टुडे इज 22nd of January 2021, so I'm advising you one thing, few of you will be listening to me properly. This inorganic chemistry can be, rather will be, your ticket to AIIMS Delhi मेडिकल वालों के लिए, और IIT 4 जो हमारी मेन है, because very few people invest time on inorganic chemistry. फिजिकल सबको समझ आ जाती है, तेज दिमाग वाले को लॉजिक भी समझ आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरेज हर किसी को समझ आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर तेज दिमाग चाहिए होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, बिकॉज सारे के सारे उसको लास्ट टाइम के लिए रख लेते हैं बेटे। तो दोस्त, दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक। और याद करने की भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनंत है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके जो रिएक्शन है वो 100% याद होने चाहिए इनऑर्गेनिक के, और ज्यादा इनऑर्गेनिक होती नहीं है, घबराने की भी कोई जरूरत नहीं। दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, पिछली बार भी कर लिया था। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, redox, disproportionation, combination, याद आ गया, since the hint has been given. This question, why Pb3O4 react differently with HCl and nitric acid, this is present in your NCERT also. ये वाला क्वेश्चन है 266 पेज पे, वॉल्यूम 2 है, तो यहाँ पे इसका पेज 15 आ रहा है, क्योंकि उसने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। You are going to do that, this question. Yes, इस क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं, मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है उसी क्वेश्चन को। Why Pb3O4 react differently, तुम्हें अभी अभी बताया था, PbCl is a reducing, nitric acid oxidizing. You will do it. PbO is a basic oxide. This is again knowledge है। Basic oxide क्या होता है, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक। Basic oxide. I have written all information in sequential manner. The Pb3O4 is a mixed oxide. This, because of Pb +4 and Pb +2, the Pb +2 is more stable due to inert pair effect. ये because गलत word है. Therefore, PbO2 given a chance will be oxidized. तो PbO2 क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है? नो। You understand? So PbO2 being an oxidizing agent does not react with nitric acid oxidizing agent, but PbO2 is an oxidizing agent. क्या वो reducing agent के साथ एक्ट कर सकता है? हाँ। Yes. और HCl के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। So you will go through that. मैंने बिल्कुल अपने तरीके से समझाया है। तो PbO2 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटे, +4 से कहाँ पे आएगा, +2 में, और क्लोरीन कहाँ पे चली गई है,
0 में, तो इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? रीडॉक्स रिएक्शन। जबकि पीबीओ को अभी अभी नॉलेज बेस्ड आप लोगों ने क्या बताया था दोस्तों? बेसिक ऑक्साइड। Basic oxide. और ये क्या है गुड़िया? एसिड। तो अगर ये आपस में रिएक्ट करें तो इसको क्या बोलेगा बहन? एसिड बेस रिएक्शन। ऐसे ही PbO2 is a basic oxide, nitric acid is an acid. तो ये कहाँ पे जा रहा है? This is forming lead nitrate, salt and water. तो ये दोनों क्या है बच्चों? The acid base reaction. रिएक्शन मतलब समझ आया? जो PbO3 था उसके अंदर क्या चीजें थी बच्चों? PbO and PbO2. PbO2 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। ठीक है जी। और इस रिएक्शन को तुम एसिड बेस रिएक्शन बोलोगे। ये बोला ना PbO2 प्लस HCl, ऊपर कर दिया। PbO2 सॉरी गलत बोल गया हूँ, इट विल रिएक्ट विद HCl एंड इसको तुम रिडॉक्स रिएक्शन बोलो। जबकि जो PbO है वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, HCl और हाँ जी नाइट्रिक एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। You should invest time in this. हो जाएगा? You must go through that. आराम से पढ़ना। This is a homework for you people and please NCERT के हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के चलने का, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानने का। तो क्या हम आगे चलें बच्चों? We are entering into a topic which is not important from your competition point of view, but from school point of view, I can give you 101% guarantee that this will be asked. Balancing of equation. I said, did you notice? 101% guarantee this will be asked. So you have to do that. Every single question of NCERT example in text or पीछे वाला back exercises, you have to do it. I have covered lots of problem, but along with that, you will supplement it from your NCERT. Though there are the topic I'm calling it most important, ठीक, you have to do it. और मुझे इसके notes चाहिए, आपकी इससे भी और आपकी NCERT में से। NCERT तो तुम्हें पता है हर बुक में सॉल्व है, तो इनको करने का है। There are number of methods for balancing oxidation reduction redox equations. There is one method which we do not talk to you people, that is known as hit and trial method. Hit and trial method में कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का मारते रहो, एक बार आपको सेंसिबली कहीं ना कहीं पे मैच कर जाएगा. But two methods, oxidation number method and बेटे the ion electron method, are going to be two very important method. तो पिपेट मान के चल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? He will ask balance the फलां इक्वेशन बताएंगे by oxidation या ion electron method, और दोनों से भी पूछ सकता है. याद करने का कोई फायदा होगा नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे so you will be able to understand it in a better way. Oxidation number method. Go slow. We have to book read it. No shortcut exists. He says, we have learned that during oxidation, there is always increase in oxidation number, and during reduction, there is always decrease in oxidation. पता ही oxidation और reduction क्या होती है? Therefore, during a redox reaction, the total increase in oxidation number must be equal to total decrease in oxidation number. बेटा इसका मोटे तौर पे एक प्रिंसिपल होता है, हम कहते हैं number of electrons produced during a process, that is known as what? Oxidation, must be equal to number of electron consumed during the process. What is that? During reduction. रिडक्शन ये जरूरी है. There cannot be a single violation.
मैंने उतने ही इलेक्ट्रॉन देने हैं जितने सामने वाले के काम आए, मैं ना कम ना मैं ज्यादा दे ही नहीं सकता हूं, हो ही नहीं सकता है। इस फंडामेंटल को लॉक किया जाए। This is the basic principle for balancing the chemical equation. In addition, the law of conservation of mass should not be violated. The number of atoms of each kind on one side should be equal to number of the same kind on the opposite side. And also बच्चे, number of charges on the left hand side must be equal to, हाँ जी, Right hand side. बिल्कुल सही, राइट हैंड साइड। गाय की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे -2 हो, यहाँ पे -2 हो, यहाँ पे गुड़िया +2 हो, यहाँ पे +2 हो, यहाँ पे +27 हो, यहाँ पे +27 हो, बट दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ना तो तुम और मैं चार्ज को पैदा कर सकते हैं, ना मैं और तुम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हमने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो पॉजिटिव क्यों बना है, क्योंकि उसका पूरक कहीं आसपास में ही है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और जब आपका स्कूल टीचर क्वेश्चन पूछेगा, he or she will be asking in steps, मतलब अभी दिखाता हूं कि आपको स्टेप्स में बैलेंस करना होगा। नॉवल के जैसे, न्यूज़पेपर के जैसे इसको रीड करिएगा, अपने हाथ से कॉपी करिएगा, लूज शीट पे करिएगा, और इसको जब भी आप बैलेंस करेंगे इसको अपने सामने रखिएगा। 6 और 7 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, मान के चलो। Write the skeletal redox equation for all the known reactant and product. अभी करा रहा हूं बेटे। Indicate the oxidation number of all the atoms in each compound above the symbol of the element. कोई टेंशन नहीं मेरे बच्चों, सिर्फ रीड कर लो। Identify the element or elements which undergo change in oxidation number. Usually only 2 elements will be involved. एक जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे होंगे, अदर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, जिसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे होंगे। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ध्यान दो, पर एटम, पर एटम। If more than one atom of the same element is involved, find out the total increase or decrease in oxidation number. Then multiply this number of increase or decrease of oxidation number with the number of atoms which are undergoing the change. टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन है, आपको सिर्फ प्लीज आराम से इसको पढ़ना है। Equate the increase in oxidation number with the decrease in oxidation number. On the reactant side, by multiplying the formula of the oxidizing agent and reducing agent, इसको cross multiply बोलते हैं। Balance all the equation, balance the equation with respect to all atoms. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकाल के रखिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अच्छा मीडियम है पानी, इसको भगवान का प्रसाद निकाल के बाद में करेंगे। Finally, balance hydrogen and oxygen. For balancing oxygen atom, add water molecule to the side deficient in it. Balancing of hydrogen atom will be dependent upon acidic or basic media. For reaction taking place in acidic solution, add H plus to the side deficient in hydrogen atom. For reaction occurring in basic solution, add water molecule to the side deficient in hydrogen atom, but simultaneously add equal number of OH negative on the other side of the equation. Finally, अगर आपने ये सारे steps फॉलो किए होंगे तो कहीं पे भी गड़बड़ी होगी तो आप यहाँ पे नहीं आएंगे। Finally, balance the equation by cancelling common ion species present on दोनों side of the equation. मैंने अभी जो आपको मीडियम के बारे में अभी जो ज्ञान बांटा है वो ये वाला है बेटे।
इसको मैं आपके लिखने के लिए इसके साथ ले आया। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़े समय में तो उसको प्रैक्टिस करना ही है। बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। और बेसिक मीडियम में बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग OH नेगेटिव टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम। To balance hydrogen atom, add H plus on the side deficient in H atom. Acidic medium, तुम्हें चिंता नहीं करना कहां से आ रहा है, वो मीडियम अपने आप प्रोवाइड कर रहा है। इधर थोड़ा सा ड्रामा हो। To balance hydrogen atom, add 1 water for each hydrogen atom needed to side deficient in hydrogen atom, but add an equal number of OH negative to the opposite side. I know what I'm doing. Why I asked you to read it, I have my logics जो कि टाइम टेस्टेड है। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, हम एक यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे और हम उसको पिछले स्टेप्स के मुताबिक आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। He will give you the equation either in the English form or in the केमिकल फॉर्म। अभी मैं इसको केमिकल फॉर्म में आपको दे रहा हूं और मीडियम वो बताएगा। अगर वो मीडियम नहीं बताएगा तो वो कोई इशारा फेंकेगा, कहीं पे H प्लस रख देगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में रख सकता है, या OH नेगेटिव रख देगा। दैट इज गोइंग टू इंडिकेट यू द मीडियम। सो जानबूझ के बेटे बार बार ये स्टेप दिखाता रहूंगा। स्टेप 1 क्या था? राइट द स्केलेटल redox इक्वेशन फॉर ऑल। पहला स्टेप समझ आ गया? ये जो मैंने किया है, दिस इज द स्केलेटल इक्वेशन, लिख दीजिए। दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द अबव कंपाउंड, राइट, इन द कंपाउंड ऑन द सिंबल। अब बेटे ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों को सिखाया गया था। आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। नाइट्रोजन की -2, राइट। हाइड्रोजन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, +1 में होगा। क्लोरीन बच्चे मैं भूल गया, +5। नाइट्रोजन +2। क्लोरीन के ऊपर तो लिखा ही हुआ। सेकंड स्टेप समझ आ गया? इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ आइडेंटिफाई द एलिमेंट और एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताया था? यूजुअली का मतलब 90% दो ही एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन -2 से कहां जा रहा है? +2 पे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एंड क्लोरीन +5 से कहां जा रहा है बच्चों? -1। -5 रिडक्शन। अब देखो नंबर लाइन स्केल पे बच्चों, नंबर लाइन स्केल पे -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन, +3, +4, +5। इसको भी साफ कर दूंगा। तो अगर ये -2 से +2 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, लॉस हुआ? 4 का। ये 4 इलेक्ट्रॉन समझ आया? अगर ये +5 से -6 पे गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ बच्चों? 6। गए की तेरे को ये समझ आया कदम? ये 6, 5 कहां से आ रहा है बेटे? ओए किसी के पास बोल दो, अच्छा होगा। यस सर। राइट, वी आर इनटू दिस। आगे चल सकता हूं? अब दोस्तों उसने कहा कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम if more than one atom of the same element is involved. Find out the total increase or decrease. Total increase or decrease. देखते हैं। अरे यार कितने नाइट्रोजन थे मेरे प्यारे से बच्चों?
2 2। 2 तो टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना होगा? 8 electrons 8 यहाँ पे कितने थे बच्चों? 1। 1 तो टोटल इलेक्ट्रॉन का गेन कितना होगा? 1। 6 अब इक्वेट करो, equate the increase in oxidation number with decrease in oxidation number by multiplying the formula, right? अरे देखते हैं कैसे करता है। 8 और 6 को कोई कॉमन फैक्टर ढूंढो जहां पे मैं पहुंचा दूं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ। अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 14 हो जाएगा। यस सर। अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने 14 बोल दिया था, आप समझ तो गए होंगे है ना, 24 हो जाएगा। यस सर। So every step has to be taken care and it's so easy। बस अपने हाथ के सामने ना, वो अपने हाथ से लिख के रखना, प्रिंट आउट मत लेना, अपने हाथ से लिखना। मैं बता रहा हूँ 5 या 6 केस करने के बाद nobody can beat you and when I'm telling you कि क्वेश्चन तो आना ही आना है, जो मर्जी कर लो। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आए ऐसा हमने कभी पिछले 35 साल 30 साल के तो पेपर में ही देख चुका हूँ, कभी हुआ नहीं ऐसा। तो मेरे बच्चों 1 मिनट रुकना, जल्दी कोई नहीं है, ना मुझे ना आपको। N2H4, हाँ बेटिया, ClO3 नेगेटिव, क्या मिल गया? NO एंड क्लोराइड है। क्लोराइड आयन। तो क्या सिखाया था भाई लोग? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 के साथ। ये वाला स्टेप हो गया 5वां। ओए बोलते रहो, अकेले अनुवंश के मुंह में जुबान नहीं है, बाकी सब भी बोल सकते हो प्लीज। Balance the equation with respect to all except hydrogen and oxygen. Except hydrogen and oxygen. चलो जी, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो उससे ना यहीं पे ही काम हो जाता है हमारा, है ना। तो भाई यहाँ पे कितने नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं? 3 × 2 6। यहाँ पे क्या कर 6, 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे कितना कर दूं? 4 क्लोरीन। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड कि 4 क्यों किया है ना? द 4 क्लोराइड है। कोई दिक्कत बच्चों? मैंने ये वाला स्टेप कर दिया। अब ध्यान से 7वें फाइनल स्टेज में आ गए, यहां से पढ़ लो। मीडियम कौन सा था आपका? बेसिक था ना। तो हमने ये करना है। अब मैं क्या करूंगा गए कि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम काउंट करूंगा, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन एटम कम हुए उतने पानी डाल दूंगा। उतना क्या डाल दूंगा बेटिया? उतना सॉरी water गलत बोल गया, अगर वो एसिडिक होता तो पानी डालता है ना। अभी क्या डालूंगा? OH नेगेटिव। जिस समय पूछूंगा वो बोलेगी अनया प्लीज रिपीट दिस स्टेप, यूज योर ओन लैंग्वेज गुड़िया। यस अनया गो अहेड, वरना गाय की कवर कर। अनुज तुम बोल दो। सो एक मिनट, गाय की बोल रही है। हाँ बोल बोल गाय की। रिड्यूस हुए हैं। नहीं सर, अनुवंश को कवर अप करने दो। अनुवंश बोलो। सर हम पहले मीडियम चेक करेंगे। अगर हमारा बेसिक मीडियम है तो हम, अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट है तो उस साइड OH नेगेटिव डाल देंगे। बस बस बस, अब इतना बेटे, अब इतना, बिल्कुल ठीक बोला आपने, है ना। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ इसी के ऊपर, है ना। तो अनुवंश भैया यहाँ पे तेरे पास 12 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। यस सर। यहाँ पे 6 6 ऑक्सीजन। तो किस तरफ ऑक्सीजन कम है? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे दोस्त क्या डाल दे? 6 OH नेगेटिव डाल दे, ठीक है ना। यस सर। तो अब 6 OH नेगेटिव हमने डाल दिया। अब सेकंड स्टेप में जाओ। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम add 1 water for each hydrogen atom needed to the side deficient in hydrogen atom। मतलब आपकी तरफ 1 हाइड्रोजन 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन एटम ऐड होगा। अभी सिर्फ ऊपर वाले को देख बेटे, ब्लू वाले को। वापस आता हूं इधर दोस्त। अब
तुम्हारे पास ये कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। तो इधर 6 हाइड्रोजन कम है ना? क्या कहा Yes, उसने? 6 6 water. वाटर डाल देंगे। अब ये पढ़ा, but add an equal number of OH negative to the opposite side। ठीक है जी? तो Yes, sir. इस तरफ कितना डाल दो? 6 OH नेगेटिव डाल दो। 6 OH negative. 6 OH नेगेटिव डाल दो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? राइट, व्हाट आई एम डूइंग, राइट, आई एम हियर। इधर ले आया, ठीक है जी, पहुंच गए यहाँ पे। पिछली चीज को ही आगे ले आओ, कुछ नहीं किया। अब बेटे सेटलमेंट करते हैं, इनको सेट करते हैं, स्लो रहना। देखो 6 OH नेगेटिव और 6 OH नेगेटिव, इनका हैप्पी बर्थडे हो गया, Yes, sir. है ना? और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। 2N2H4, 4ClO3, 6NO, हाँ बेटे 4 क्लोराइड, 6 वाटर। अब चेक करते हैं पहले एटम्स चार्जेस। So 6 3. नाइट्रोजन, Oh, 4 नाइट्रोजन, कहाँ पे गड़बड़ की? ओहो, सर वहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए। अब मैंने तो किया था, एक गायकी ने गलत बोला, गायकी कॉपी भी नहीं सही करती है। दिस इज 3N2H4, देखना गायकी कॉपी तो सही करना चाहिए ना तेरे को। तो मैंने ऐसे तो मत। 3 बोला था, आप ही ने 2 लिखा था। तो गुड़िया यहाँ पे तेरे पास कितने नाइट्रोजन है? 12 नहीं 6 6. 6 नाइट्रोजन। 3 into 4 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 12 ऑक्सीजन, 6 and 6 12. 12 ऑक्सीजन। 12 और यहाँ पे 4 नेगेटिव, एक क्लोरेट के ऊपर 1, और यहाँ पे गुड़िया 4 नेगेटिव। Hooray, we have balanced the equation. Do you understand? ओ, समझ गए? Yes, sir. Right. That is the way we should follow. The way we should follow. It is going to be based upon this type of system. You can solve more example. I have provided lots of examples here. Cl2O7, Cl2O7 अपने हाथ से कर लेते हैं, ठीक है जी, अपने हाथ से कर लेते हैं, so that is going to be better option, ठीक है, ताकि वो रिवीजन हो जाता है। वहां पे तो लिखे ही हुए हैं, है ना? Cl2O7 प्लस H2O2 फॉर्म्स बेटे ClO2 नेगेटिव प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वर्कआउट करो। +7. गुड। कदम, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है जी। +7 से 3 पे गया, 4 इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी क्लोरीन एटम? 2। So 2. 2 तो 4 into 2 कितना हो गया? 8 8 electron. 8 electrons. ऑक्सीजन को देखते -1 से इट इज गोइंग टू 0, पता है ना, प्रक्षाल में -1 होता है ना, तो Yes, दिस sir. इज गोइंग टू बी ओ -1 से कहाँ जा रहा है? 0 पे। 0 So 2 into 1 कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। so हाँ, सिर्फ जो O2 है तो
सर सिंगल ओ के ऊपर से इसमें -1/2 नहीं आना चाहिए सर। कैसी बात करता है? H2O2 में 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है बेटे? यस सर, हो गया? यस सर, पक्का? यस सर। अब दोस्तों ये 8 और ये 2, तो हम इस इक्वेशन को क्या कर दें? Cl2O7 H2O2 पेन चेंज करके लिखूंगा ताकि आपको पहचान रहे, प्लस O2। हाँ भी बोलो बोलो बोलो। मल्टीप्लाई सर 2Cl2O7। उसको बाद में आएगा, पहले स्टेप से जाओ, स्टेप को फॉलो करो। स्टेप को फॉलो नहीं किया गड़बड़ करेगा। ये टाइम टेस्टेड मेथड है, साइंटिस्ट ने बैठ के निकाले हुए हैं। अगर इसको खा जाओगे तो ये मैंने कैलकुलेट द इंक्रीज, यहां पहुंचा हूं, इक्वेट द इंक्रीज विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अब क्या स्टेप आएगा बच्चों? बैलेंस द इक्वेशन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, ये जो तुम लोग बोलते नहीं हो ना, तो बस ऐसा करो, माना मत करो। चलो वो तो कह रहा हूं आपको, मतलब पुरानी कहावत है, घोड़े को आप पानी के पास तो लेके जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो। बस लिख लेना कि आपको कोई ये बंदा लेक्चर देता था। You see when you go to higher studies, the PhD and the post graduation, जबकि सही मायने में आपके पास कुछ करने का मौका होगा। अगर आपके मुंह को ताला लगा रहेगा ना, तो आप मुंह बंद करके प्रोफेसर के पास जाओगे, मुंह बंद करके आ जाएंगे। आप बिल्कुल अपने साइंटिफिक परस्यूट में तरक्की नहीं करोगे। So you keep your mouth shut, right? तो take it seriously, otherwise अभी नहीं किया तो then it will be too late. Never ever you will be progressing. अब balance all except what? The hydrogen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बोलने के लिए उसने कहा ही नहीं ना बेटे। तो हम यस सर। यहाँ पर अब उसने हमें मीडियम नहीं बताया, वो हम बता देते हैं आपको, वो बताना चाहिए था। दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक मीडियम। ये बेसिक आपको मीडियम। बताया, आप चिंता मत करिए, आपको 110% बताया जाएगा। तो बेसिक मीडियम में चलो चेक करते हैं। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे बेटे 8 ऑक्सीजन, 8 15 ऑक्सीजन हो गए। यस सर। 4 ऑक्सीजन एंड 6। यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन। यू अंडरस्टैंड? आई होप इट इज क्लियर है ना? तो Yes, sir. 7 और 8 हो गए 15। ठीक, यहाँ पे आपके पास कितने हो गए हैं? The 6 ऑक्सीजन। So how many should I add? 9। तो कुछ गड़बड़ी जा रही है, मुझे सेंस आ रहा है। 9 OH नेगेटिव। तो कुछ कहीं पे गड़बड़ी हो गई है, पर चेक करो कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। मतलब आई कैन जस्ट सेंस। ओ या हाँ, गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने कहा कि उसके बीच में थोड़ी सी आएगी। जो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ध्यान से सुनो प्लीज, यू हैव टू राइट इट व्हेन आई स्पीक, राइट, व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स। द ऑक्सीजन and the hydrogen which is not gaining or lose electron need not to be balanced here, ये वाले स्टेप में। बट अनुवंश ध्यान से सुनोगे कि, राइट गरिमा, जिन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, उनको यहाँ पे बैलेंस करना है। यू अंडरस्टैंड? अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो रीडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, you have to balance here. What does that mean? That we have to balance oxygen here with this. ये कितने ऑक्सीजन थे? 8।
ये 8 कितने ऑप्शन हो गए हैं? 8। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, डू नॉट फॉरगेट टू बैलेंस, राइट, ऑक्सीजन, जो कि किस में जा रही है बच्चों? रिडॉक्स। redox मुझे पता था कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो वो अपने आप ही ना पता लग जाता, बिकॉज यू हैव डन इट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी थी। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ बच्चों? मैं यहाँ पे, अब मेरे पास ये कितने हो गए हैं? 8 और 4 11। टोटल चेक कर लेना यार, है ना? दिस इज 4 12। तो अब की बार कितने OH नेगेटिव ऐड होंगे बच्चों? 3। अंडरस्टैंड? द 3 OH नेगेटिव। तुम कहां पे पहुंच गए हो? ये वाले स्टेप में पहुंच गए हो फर्स्ट। अब क्या होगा? हाइड्रोजन एटम को बैलेंस होगा। जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे क्या डालोगे? वाटर। बट ऑपोजिट तरफ कितने डालोगे? OH। उस तरफ OH नेगेटिव negative डलेगा। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 8 hydrogen ऑक्सीजन। तो बिल्कुल ठीक बेटा, ये ध्यान रखना, आपने ठीक बोला, 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे मेरे पास 3 3 हाइड्रोजन। hydrogen तो आपको समझ आ गया ना? so right आपको side से what to बिल्कुल बोलता रहा। H2O2 2Cl O2 minus एक मिनट, plus 4 बस इसमें ना चेकिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 3 OH नेगेटिव तो था ही था। आपने plus क्या 5 बताया? 5 वाटर और minus OH 5 OH negative अब इसको सुधारो। 5 OH नेगेटिव डाले थे, 3 मिल गए, तो इसका मतलब तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ बच्चे, 2 कितना रह OH गया? negative 2 OH नेगेटिव, 2 ClO2 नेगेटिव, 4 O2 एंड बेटा पार्टी 5 O2 चेक कर लो लेफ्ट टू राइट। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 15 and 2 17, 4 और 8 राइट 15। negative ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ हुई? एक मिनट दोबारा देखना। 7 and 8 15, 15 and 2 17, 2 and 2 4, 4 and 8 12, 12 and 5 17 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एंड दिस इज, ओ यार मेरी कैलकुलेशन पे चेक रखो, 4 into 2 8 हाइड्रोजन, 8 and 2 10 hydrogen 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव, minus यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज बेटे द 2 नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? हाँ जी। सर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O को H2O डाला ना? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O डाला, पर बेसिक मीडियम में जितना H2O डाला उतना ही ऑपोजिट तरफ OH नेगेटिव डालेगा। ठीक है सर। ठीक है माता? so हाँ जो हमने सिर्फ ऑक्सीजन वाला स्टेप किया था जो आपने सर जिस पे डू नॉट फॉरगेट लिखा था सर उस पे सिर्फ हमने उसी मॉलिक्यूल को करना बैलेंस कि H2O2 को बैलेंस करने सिर्फ इस जिस स्टेप में जिसमें देखते ये इंपॉर्टेंट है बेटे, है ना, ये जो तुम पूछ रहे हो। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आपके पास चेंज हो रहे थे, तो यहाँ पे उतने ही ऑक्सीजन रखना। इसकी नहीं मैंने टेंशन की, क्योंकि ये तो वैसे का वैसे बाहर आ रहा था, but this oxygen was changing its oxidation number, that has to be balanced। और सुनो अनुमंश, you have to solve more question, there is no way out मेरे बच्चा, ठीक है? no way out, the more practice you do the more comfortable you are going to be। एक क्वेश्चन और करो, ठीक? तो एक क्वेश्चन और करते हैं। बस ये जो पीछे जो स्टेप्स चल रहे हैं ना, इसको अपने हाथ पे लिख के और इसको लूज पेपर पे रख लेना। इसको देख देख के करते चलो, 5 और 7 केसेस में फंसोगे, आगे बढ़ो।
जब तक गलती नहीं होगी तो आगे नहीं जाएगा। चलो बेटे, everybody should participate in my view. Iron +2, chromate H+। अब देख H+ का बच्चों आइडिया क्या आ गया? एसिडिक मीडियम, यस उत्कर्ष, एसिडिक So this- मीडियम। Acidic उसमें नहीं बताना एसिडिक मीडियम। और सुनो, once this has been given my dear friends, तो सिंपलिसिटी के लिए इसको उड़ा दो, समझ आया? इसको उड़ा दो, आप ज्यादा अच्छे चलोगे। बस ये निकाल लिया एसिडिक मीडियम, है ना? अब आगे चलते हैं। आयरन +3 पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। मेरी स्पीड के साथ कॉप अप करो, +6 पे +3 पे जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। बट उत्कर्ष कितने एटम थे? 2, सो Two. टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। अब पिपेट अब ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ आया? पिछली बार Yes, sir. ऑक्सीजन का चेंज हो रहा था राजा, तो यू कम्युनिकेट में भी, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर। अब पिपेट इसके साथ बेटे क्या करूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, Yes, sir. है ना बेटा? यस सर, 6 इसको 1 से कर दो। 6 से कर देते हैं दोस्त। Either you can finish this topic just right now or never ever finish it. ये हो गया Fe+3 और क्रोमियम आ गया। अब क्या आ गया? Yes. बैलेंस ऑल अदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड Oxygen. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बेटे ये उत्कर्ष यहाँ पे 6 था, इसको 6 कर दे भाई। यहाँ पे 2 था तो उत्कर्ष इसको 2 कर दे। यस सर। अब उत्कर्ष क्या होगा? बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए बेटे अब ये वाला पोर्शन लेगा। क्यों दोस्त? क्योंकि कौन सा मीडियम था? एसिडिक Acidic. एसिडिक मीडियम था। तो पढ़ लो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, बैलेंस हाइड्रोजन एटम एड H+ टू द साइड डेफिशिएंट। ये थोड़ा सा स्टेप कम है, पहले क्या डालेगा? वाटर, फिर क्या डालेगा? प्रोटॉन। चलो भाई, Put on. पहले ऑक्सीजन को करना था ना, मेरी Yes, sir. मदद करना। 7 7 ऑक्सीजन, नो 7 H. ऑक्सीजन। तो आपने ठीक बोला, आपने मुझे कहा कि यहाँ पे अच्छा एक, दिस इज प्रैक्टिस, प्लस के दाएं बाएं जगह छोड़ दिया करो। आने समझ आया? एरो के आगे पीछे थोड़ी जगह छोड़ दिया करो, उससे क्या होगा बेटे? कटिंग कम होगी। तुम्हें समझ पा रहा गई कि क्या बोल रहा हूँ? ये Yes, sir. थोड़ी जगह छोड़ दो। क्या बोला था तुम लोगों ने? इधर क्या डाल दो? 7। 7. 7H2। अब इधर 7 वाटर डाला दोस्तों, तो ऑपोजिट तरफ 14 प्रोटॉन डाल दो। अब ये तुम लोगों ने जब तक 10-15 केस नहीं करने हैं और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप अब यहाँ पे 14 आपका टीचर आपके स्टेप्स चेक करेगा। अब बेटे चेक करते हैं, 6 आयरन पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, मास तो हो गया। अब बेटा मेरा +2 चेक रखना है ना, 12 पॉजिटिव, राइट, -2, समझ गए ना? Yes, sir. Plus 14. -2 + 14, 14. तो कितना रह गया बेटे? 22. 24। 24. कितना? 24 पॉजिटिव। अब इधर चेक करो, 6 × 3 18 80. Plus plus 6. 6 plus 24. I did not do anything. You are doing it. But there is no shortcut to this. Forget it कि तुम लोग इसको मुंह के आगे रख के बैठ के कर लोगे। No. मैं बता रहा हूं, जो लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे उनको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जैसे आप लोगों ने ये सीखा, जिन्होंने नहीं किया वो बैठा रहेगा, तो यू विल बी बेटर पर्सन। चल भी गई की आ गया।
Yes, कदम sir. तुम भी बात कर सकते हो। अनुज तुम मुंह पे जिप लगा लो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा मेरे दोस्त है ना, तो तुम मन में करते रहो। अगर उसने कुछ नहीं बोला ना अनुज, तूने बोलना नहीं है अनुज, ठीक? तो न्यूट्रल मीडियम होगा। तो क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल वो बहना, इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? अनुज चुप। -1। इधर चार्ज क्या है? +4। +4 इधर ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? -2। -2 तो -1 से +4 पे गया बहना, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ एक कार्बन को? यस सर कितने कार्बन थे शेर खान तेरे पास? 6 तो 30 30 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो गया टोटल? इधर देख ले, इधर देख ले, एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया गुड़िया? 2 electrons गएगी तो चुप क्या हो गया? 4 electrons 4 electrons. दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ढूंढो, इसको 2, इसको 15, समझा? yes 60 पे ले sir जाता हूं। Yes, sir. 2C6H6 C6H6 plus 15 15 O2 वाटर 12 समझा मैंने क्या किया? Yes, sir. इसमें उधर मीडियम, कार्बन तो दिस इज गुड टू बी 12, दिस इज 6, राइट? समझ आया? देखो Yes, मैथ। अनुवंश अब तो बोल सकते हो। सो अनुवंश एक आप बोल बोल, सो 30 क्या कह रहा है? सो लास्ट में सो 30 कहाँ 30? सो H2 ओ ओ ओके 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 ओके, मैं समझ गया बेटे, मैंने अभी तुम्हें ही बोलना था। तो ये हो गए कितने हो गए? एक मिनट रुकना है यार, ये 12 थे ना, तो ये 6। अभी चुप रहे तुम, अब बोल मेरे साथ, कार्बन कितने हैं? 12 20 ये तू सही थी, मैं करता था। 12 कार्बन। ये सो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 30 ऑक्सीजन। 30 ऑक्सीजन और 6 कितने हैं? 30 समझ क्या बोल रहा था? से हो गए सो क्लियर सो ठीक है बेटा। और Yes, sir. सुनो, आप लोगों के लिए मैंने खूब सारे यहाँ पे, ये आप में से कुछ खास बंदों के लिए होगा, obviously all of you, right? This will be important. Watch it. It is a disproportionation reaction. So this is going to be a different होगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है। This is N2H4। अच्छा सुनो, अपना लॉजिक चलाते रहना। मैंने भी तो ओवरराइटिंग मैंने जब लिखा होगा, हो सकता है मेरे से कोई प्लस एंड माइनस गड़बड़ हुआ हो, तो उसमें कोई फंसने की बात नहीं है। You will do it yourself. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वाटर मिसिंग है, सो चेक करते रहना, आंसर वही आएगा। I did write it once again just for your review, क्योंकि मैं प्रॉब्लम जगह जगह पे करवा रहा था ना, तो मैंने इसको बार बार लिखना पसंद किया। Now this type of equation will be asked in examination. He might write in English form bete, copper react with nitric acid, a brown gas is formed, solution turns blue, the equation may be written as balance by oxidation number. क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं बच्चों? अरे स्टेप्स लिखे तो हैं, है ना जी? एंड बैलेंस दिस इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें से भी मैंने आपको 2 तो कर ही दिए हैं, बाकी आप करना, हो जाएगा? सो हाँ सो इसमें सो इसमें न्यूट्रल लेने से जो इसमें गिवन नहीं है। हाँ बेटे बिल्कुल लेगा। जस्ट देख, इसमें तो तेरे को मीडियम आ गया, इसमें Acidic. नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड क्या बता रहा है? एसिडिक नहीं बता रहा। Yes, sir.
तो वो आपको हिंट दे रहा है। और पानी की चिंता मत करना, पानी को यू कैन सिंपली एलिमिनेट, उसको बाद में ऐड कर देना मेरे दोस्त। डू यू अंडरस्टैंड? पानी को सिंपली बाद में ऐड कर देना, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जस्ट ऐड वाटर। वाटर की कोई चिंता नहीं करनी, वाटर भगवान का प्रसाद है, बाद में जब दिल करे वहां पे डाल देना। बट हाँ, इससे नाइट्रिक एसिड उठा लिया, इससे H+ उठा लिया, बाकी क्या होंगे दोस्त? तो न्यूट्रल मीडियम होंगे। मैंने आंसर दिए हैं बेटे, ठीक? द आंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड। NCERT प्रॉब्लम, मस्ट नॉट लीव इट, राइट? ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम। सो लेट्स डू इट। डिफरेंट है, सो दैट इज द रीजन के मैं इसको करना चाह रहा हूँ। He says FeS2 is going to react with oxygen to form Fe2O3 and this. देखिए ये अच्छी प्रॉब्लम है बेटे, तो डिफरेंट है, जैसे वो P4 वाली लगाई थी ना, FeS2 ऑक्सीजन Fe2O3 प्लस SO2, मीडियम कोई नहीं है। आयरन किस में बैठा? +2। आयरन किस में जा रहा है? उत्कर्ष का कनेक्शन टूट गया। +3। ऑक्सीजन 0 पे बैठा, -2 पे जा रहा है। -2। सल्फर किस में बैठा? -1 -1। तो दोस्तों आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मानते हो? Yes sir, तो lose 1 electron। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अभी रुक जाओ, ठीक ध्यान से देखिए, सल्फर किस में जा रहा है बेटे? +4 +4। वेरी गुड। -1 से +4 जा रहा है, तो 5 electron loss। 5 इलेक्ट्रॉन लॉस। कितने सल्फर हैं भाई लोग? 2 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। 10 यहां electron। दोनों ने मिलके नेट 11 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया। Yes sir। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। अब ऑक्सीजन को देखो शेरखान, इट इज एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो गेन किए 2। Yes sir। 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हुआ, Yes sir। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझो? 11 × 4 एंड दिस पूरे को, सो दिस इज 4 FeS2 plus 11 O2 forms Fe2O3 and SO2। मीडियम कोई है ही नहीं, तो अब क्या करेगा? उत्कर्ष आ गया, 4 FeS2 11 O2, इसको 2 बना दूं बेटे, यस सर। और इसको 4 × 2 8, इसको क्या बना दूं? 8 SO2 8 बना दूं। 8 balanced। Do you understand? Yes sir। Balanced। You So must सर हम सर इसको सॉल्व जैसे हम खुद करेंगे या फिर सर सॉल्यूशन से इसकी जैसे जो स्टेप वाइज इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, सो ये भी लिखें सर। स्क्रीन सामने खोल लो। अच्छा बच्चा तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करेगा, खुद करेगा। जहाँ पे गलती हुई वहां पे स्टेप देख लो, है ना? क्योंकि जब तक फंसोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। देख के तो बेटे जितना मर्जी कर ले, मतलब तुम अपने लिए अगर मेरे से बात कर रहे हो, तुम मेन इक्वेशन देखोगे, ठीक है जी, और उसको सॉल्व करेगा। अगर अटक गया, आंसर नहीं आया, तब हिंट देखेगा, तब अपनी गलती से सीखेगा। समझ गया? Yes sir। And all of you do in the same way. So my dear friends, enough examples have been given. Enough example have been given. चल सकते हैं? Let's So move. हाँ
सर ये जो सर थ्योरी लिखी हुई सर उन्होंने एक सॉल्यूशन में से वो नोट करनी सर कौन सी थ्योरी? सर जो सर ये वाली? प्रीवियस ये वाली? ये सर बट अगर स्कूल में आया थ्योरी का होगा तो टीचर जी को बताना, तो उनको ये स्टेप और इसमें इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ओके सर Did you understand? ये सर वहां पे ज्यादा वी से दिस लैंग्वेज ज्यादा माल बेच के आना स्कूल में, और ये स्कूल में ही आएगा बेटे। कंपटीशन में तो जैसे मैंने तेरे को कराया वो स्टेप भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चले ये सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड मेथड। पता नहीं क्यों मुझे ये आसान लगता है, आपको भी शायद पता लग जाएगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले पढ़ना तो जरूरी होगा, उसके बगैर तो बात ही नहीं चलेगी। हाफ रिएक्शन में बांट देंगे। The balancing of chemical equation by ion electron method is done in the following steps. Find the element whose oxidation number are changed. Choose the substance which act as oxidizing agent and one that act as a reducing agent. Separate कर दो the two equation into half, one for oxidation, one for reduction. अब आपके पास कितनी इक्वेशन होगी बच्चों? अग्रिम सिंह, 2। ठीक, अब पूरी क्या करेगा? बैलेंस हाफ इक्वेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। बैलेंस ऑल अदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे ये ड्रामा सबसे पहले आ गया। बैलेंस ऑल अदर, उधर तुमने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह करके फिर बैलेंस किया, ये कहता ना पहले सबको बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो। यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुए तो इनको भी करना पड़ेगा। Calculate the oxidation number on दोनों side of the equation. Add electron to whichever side is necessary. ओए सेकंड पॉइंट को पढ़ो तो लिख, अगर रिडक्शन हुई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, अगर ऑक्सीडेशन हुई तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, यू विल राइट इन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। बैलेंस द हाफ इक्वेशन सो दैट दोनों साइड गेट द सेम चार्ज। Add water molecules to complete the balancing. मैं दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो। ये बैलेंस कैसे करूंगा अभी दिखाऊंगा। एसिडिक में H+ को यूज करूंगा, OH नेगेटिव। Add two balanced half equation by multiplying suitable equation. काफी है। Let's do it. Let us do it ourselves. ठीक है बच्चों, खुद करते हैं तो देखते हैं क्या सीखेंगे। थोड़ी गलतियां करेंगे, ठोकर खाएंगे, अपने आप ही आगे चलेंगे। कई की माइक चल रहा है? यस सर। तो ये गुड़िया SO2 है। बस इसमें पता क्या है, एक गुरु मंत्र बता रहा हूं सबको। एक स्टेप करो, पिछले से उस स्टेप को चेक कर लो। ठीक है बेटिया, क्योंकि उससे क्या होगा, जब 10 स्टेप कर रहे हो अगर गलती अभी पकड़ी गई ठीक है, वरना वो पुराने पे जाना पड़ता है। एंड अगेन आई थिंक आई हैव यूज्ड 10 टाइम्स, पेपर में आना ही आना है क्वेश्चंस। सो गई की आराम से चलते हैं डॉली। +7 बहन, +4 +6, समझ आ गया? हाँ जी बहन जी। यस सर। पहचान तो तुमने लिया ही होगा। MnO4 नेगेटिव, Mn+2 क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज यस और HSO4 नेगेटिव ये कर रहा है। बेटिया मैं ये स्टेप्स पढ़ रहा हूँ, है ना? सेपरेट द कंप्लीट इक्वेशन। हो गया? यस सर। नाउ हाफ इक्वेशन, ये स्टेप को गड़बड़ी मत करना, राइट? बैलेंस ऑल एटम्स, दोनों को सेपरेटली ट्रीटमेंट मिलेगी। बाय चांस मैंगनीज दोनों तरफ बैलेंस है, बाय Yes, चांस sir. दोनों तरफ बैलेंस है, तो वो पंगा ही खत्म हो गया है ना बेटा। अब आगे चलते हैं। अब मैंगनीज +7 से +5 पे जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑक्सीडाइज। गाय की एक बात बता, ये लड़का तेरे से पहले कैसे बोल जाता है? अनुज तुम भी पॉजिटिव ले लेना। आर यू अ सेकंड रेट स्टूडेंट? ऑल ऑफ यू? नो ना,
then please enter into the race. अगर कंपटीशन अभी नहीं किया तो कब करोगे? This is a fighting instinct. If you do not develop it, nobody is going to help you. You will be kicked out of your career, my dear friend. It's a competition. वो 32 सेक्टर एक मेडिकल कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग एक कॉलेज है, वहां पे लिमिटेड सीट है, आपने किसी को निकाल के उसकी जगह पे आना है. So please develop it. I do not find competitive spirit in that, and that is lagging. हाँ भाई, गायकी तो गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है? अगेन तो गेन के लिए यहां इलेक्ट्रॉन डालेगा बेटा. हो गया? यस सर. नाउ बैलेंस ये हो गया था और ऐड इलेक्ट्रॉन कर लिया. अब बैलेंस द हाफ इक्वेशन. बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा अरोड़ा, कि तुमने दोनों तरफ इक्वल पॉजिटिव या इक्वल नेगेटिव करने हैं. अब देखो भी अनुवंश एसिडिक मीडियम है, तो दोस्त तुम्हारे पास जो टूल है, जो औजार है, जो वेपन है, दैट इज H+ है. ठीक है जी. अब देखो ना, अगर प्लीज ध्यान से सुनो, अगर मैंने H+ इधर डाले तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा. बात तो नहीं बनी ना यार. मुझे पहले तो इनको जितने नेगेटिव हैं इनको खत्म करना पड़ेगा. ठीक है. और फिर मुझे उतने पॉजिटिव चार्ज डालने पड़ेंगे जितना वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा. इधर कितना नेगेटिव है अभी? 6 नेगेटिव. तो आप लोगों को सबसे पहले तो 6 पॉजिटिव डालना पड़ेगा. उसके करने के बाद ये वाली साइड क्या हो जाएगी? न्यूट्रल. फिर आपको 2 और पॉजिटिव प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे, तभी दोनों तरफ जाके आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर होंगे. Did you understand? Yes sir. Therefore, MnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन 8 सर प्लस क्यों ऐड किया हमने? तो माता यहाँ पे प्यार से बोलता हूँ डोली, 5 और 1 6 नहीं हो गए तेरे पास? यस सर. तो 6 नेगेटिव को पहले तो 6 प्रोटॉन से खत्म कर. यस सर. इधर न्यूट्रल हो गया, इधर +2 हो गया. तेरे पास टूल क्योंकि एसिडिक मीडियम है +2 ही है, तो क्या डाल, यहाँ पे 2 प्रोटॉन और डाल. ठीक है. यस सर. ठीक है. तो ऐसा Yes, हो sir. गया. अब आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी. आई एम सॉरी, चार्जेस से. अब भगवान का प्रसाद डालो. समय तो तुम गए ही होगे, क्या डालूंगा? वाटर डालूंगा. तो यहाँ पे आप लोग क्या डाल दीजिए? हाँ जी, 4 वाटर डाल दीजिए. होगी इक्वेशन बैलेंस ये वाली. तो 1 मैंगनीज 4 ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर. अब दूसरे हाफ इक्वेशन पे आ जाओ. सर वाटर. हाँ सर वाटर से 4 क्यों डाले थे? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे बेटे. ये सर. वो अपने आप ही मेथड चिंता कर रहा है आपके साथ, आपको सिर्फ स्टेप पे चलना है. वो जैसा कंप्यूटर है ना, वो मेथड ही ऐसा है. अब इधर आ जाओ. अब इधर +4 था, इधर +6 था. तो यस गरिमा, इधर इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुआ है. तो गरिमा SO2 is going to form what here? HSO4 negative. प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन. अब आपके पास टूल क्या है? प्रोटॉन है. बैलेंस करो. अगर मैं इधर 3 प्रोटॉन ऐड कर देता हूं तो समझ आ गया? न्यूट्रल. उससे न्यूट्रल हो जाएगा. मुझे दोनों तरफ चार्जेस बराबर करने हैं. अब इधर आपके पास 4 ऑक्सीजन, इधर आपके पास 2 ऑक्सीजन. तो बेटा पार्टी क्या किया जाएगा? 2 वाटर ऐड कर दो. देखो जी, और मैं क्या कर सकता था? सिस्टम ने अपने आप इक्वेशन को क्या कर दिया? बैलेंस. अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा पढ़ लो. ये MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन.
gives you Mn plus 2 4 4 water और दूसरी इक्वेशन आ गई SO2 plus 2 Bisulfate ion 2 इलेक्ट्रॉन plus 3 protons. दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बनाओ, इधर 5 इधर 2, इसको into 2 3. इसको 5 के साथ 10 और 10 का क्या So क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यार, yes sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करना मेरे दोस्त, समझ गया? Yes sir. अब जब तुमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी टोटलिंग कर 2 MnO4 नेगेटिव और 16 प्रोटॉन H plus 5 SO2 10 पानी forms 2 Mn plus 2 8 water, you understand? Plus 5 HSO4 5 H. plus plus 15 proton. 15 प्रोटॉन। एक सेकंड, एक चीज देना, एक सेकंड बेटा, तो एक सेकंड, कुछ कारण है, अब जरा सेटलमेंट करते हैं इनकी विचारों को, शांति पे पेश जाते हैं। देखो जी 10 वाटर इधर था, 8 वाटर इधर था, आपको बुरा ना लगे तो इसको इधर ले आओ, उधर 2 वाटर रह गया, 2 or 2. 16 1 प्रोटॉन proton. इधर रह गया, तो इधर एक प्रोटॉन रह गया, Yes sir. 2 MnO4 नेगेटिव H प्लस plus चेक 5s2 करना बहुत जरूरी है, 2s2 2 Mn plus 2 Mn plus 2 plus 5 H SO4 minus. नेगेटिव, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट। अब चेक कर लो, 2 मैंगनीज 2 2 manganese. राइट, 8 oxygen. 8 ऑक्सीजन, 8 और 12 ऑक्सीजन, 8 यहां से आ गए, So 80. So 18. 18 और 20 20 oxygen. 20 20 ऑक्सीजन, 20 oxygen. 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 1 और 4 5 हाइड्रोजन 5 hydrogen. 5 hydrogens. 5 सल्फर 5 सल्फर, बैलेंस्ड। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव रह गया, 4 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव रह गया, दोनों तरफ क्या है, सेम ही तो है, Yes sir. So -1. तो हाँ, दैट्स अ वे, इट इज गोइंग टू बी अ बेटर वे, इट इज गोइंग टू बी, मुझे ये बेटर लगता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, अब यहीं से ही सहारा ले लेंगे, है ना, तो दिस इक्वेशन मीडियम विल बी प्रोवाइडेड -1 -2 +2 +3, सेपरेट कर दी बेटे दोनों इक्वेशन को। अब क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा था तो हमें इसको बैलेंस करना है, मेक ऑक्सीजन 2, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑक्सीजन था ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों डाले, समझ आ गया, -1 से -2, 2 ऑक्सीजन थे तो ये रिड्यूस हुआ, तो 2। Who will tell me कि why I have used this 2 here? Because उसने कहा था बैलेंस ऑल अदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, 96 पेज याद रखना, अभी वापस आ रहा हूं, ठीक है जी, अभी वापस आ रहा हूं, तो यहाँ पे किया था ना, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बैलेंस करना, so that is why I have multiplied it by 2। अब इधर कितना था, 2 नेगेटिव,
और इधर न्यूट्रल था, तो आपके पास टूल क्या है? प्रोटॉन. सो एड 2 प्रोटॉन हियर. दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड. हाँ भाई, क्या पूछा था? सर इसमें हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करें ना सर, फिर इसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया फिर. वो तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, क्योंकि मुझे तो ऑक्सीजन पे फोकस करना था. ये ऑक्सीजन 2 था, मतलब इससे आपको पहले लिखना चाहिए, आपको लिखना पड़ना था H2O2 gives you 2H2O2. वो प्रोटॉन हाइड्रोजन बाद में होगा. हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुआ. हाइड्रोजन के लिए तो वही जो रास्ता है, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई है. देन ऐड 2 इलेक्ट्रॉन. समझा? यस सर. अब प्रोटॉन डाल दे, और फेरस में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. So this is equation 1, this is equation 2. Multiply equation 2 into 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था. And add equation what? 1. That is the equation पे पहुंच गए हो दोस्तों. The balanced equation has been right. Repeat कर रहा हूँ, there is no shortcut to that. In my opinion, you should be doing all equations, all balancing part, जितनी भी उसने आपको आपकी NCERT में दी है. That is a must for all of you. करना ही पड़ेगा. There is no way out. I have given few more example with all the steps, with all the steps, but still you will use your own acumen and you will solve it. You will do it, right? I have done the NCERT also. That is going to be your problems now. Solve it. That's it. अगली क्लास में आपको लेके जाऊंगा बेटे, अगली क्लास में the titrations की तरफ लेके जाऊंगा. But till now you have more than sufficient homework to be completed, my dear friends. So I hope you people understand, Naman, why this discussion was taken towards the end of the your syllabus. ठीक नमन, चल सकते हैं बेटे? So we will stop here and till the next session, good luck बच्चों. तो दोबारा मिलते हैं. हो जाएगा? एक सेकंड में जब बस यहाँ पे कोई फिलर डाल. So do it and see you again. तो ये जिन लोगों को नींद आ रही है उन लोगों के लिए है. ठीक है? Bye bye. Good luck. Complete your homework. हाँ, बोलो. सर केमिस्ट्री की जो सब्जेक्टिव बुक थी सर ABC, सर वो फर्स्ट पार्ट